रवि एक एवरेज वर्किंग प्रोफेशनल है। हर महीने की तरह इस महीने भी उसकी सैलरी अकाउंट में आई और बिना उसको समझ में आए ईएमआई, बिल्स, ग्रोसरी और डेली खर्चों में चली भी गई। एक और महीना, एक और दौड़, पर मंजिल का कोई पता नहीं। ये हर महीने की कहानी थी। रवि अक्सर सोचता था, इतनी मेहनत करता हूँ फिर भी कभी भी पैसा पर्याप्त क्यों नहीं लगता। एक दिन रवि एक पुरानी किताबों की दुकान पर गया और एक किताब उसके हाथ लगी, योर मनी और योर लाइफ। पहली नजर में ही उसको ये किताब कुछ अलग लगी। क्या पैसा और जिंदगी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? क्या एक बैलेंस लाइफ जीना पॉसिबल है जिसमें हम सिर्फ पैसा कमाने की दौड़ में ना भागे? ये सवाल उसके दिमाग में घूमने लगे और जैसे ही उसने उस किताब को पढ़ना शुरू किया, उसके सोचने का तरीका बदलने लगा। योर मनी और योर लाइफ सिर्फ पैसा बनाने की नहीं, बल्कि फाइनेंशियल फ्रीडम और एक मीनिंगफुल लाइफ जीने की बात करती है। अगर आप भी रवि की तरह फाइनेंशियल स्ट्रेस से गुजर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। बात करेंगे कि ये किताब हमें क्या क्या सिखाती है। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अच्छे से समझने के लिए इसे आखिर तक जरूर देखें। लेसन 1, पैसा लाइफ एनर्जी के बराबर है। सबसे पहला और सबसे पावरफुल कंसेप्ट जो ये किताब सिखाती है वो है, पैसा सिर्फ एक पेपर नोट नहीं है, बल्कि ये तुम्हारी लाइफ एनर्जी है। हर एक रुपया जो तुम कमा रहे हो उसके पीछे तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा समय और तुम्हारी एनर्जी लगी होती है। जब आप किसी महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं या फिर कोई महंगी चीज खरीदते हो तो असल में आप सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि अपनी लाइफ के वो घंटे भी खर्च कर रहे हो जो आपने वो पैसा कमाने के लिए दिए। मतलब पैसा आपकी लाइफ एनर्जी के समान है। इस कंसेप्ट के बाद आपका हर एक खर्चे को देखने का नजरिया बदल जाता है। जब ये एहसास होता है तब हर एक छोटी और बड़ी खरीदारी एक कॉन्शियस चॉइस बन जाती है। हर खरीदारी पे आप अपने आप से एक सवाल करने लग जाते हैं, क्या ये चीज मेरी लाइफ एनर्जी के बराबर है? अगर हम अपनी इनकम को सिर्फ एक नंबर ना मानकर अपनी जिंदगी के दिए गए समय की तरह देखें तो हर छोटी बड़ी खरीदारी पर सोचने लगते हैं। यह हैबिट फाइनेंशियल स्ट्रेस को कम करती है और इसके बाद हम सोच समझकर खर्च करना शुरू करते हैं। लेसन, अपने खर्चों को ट्रैक करो और एक फाइनेंशियल मैप बनाओ। अगर आपको नहीं पता कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है तो आप कभी भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं पा सकते। ये किताब बताती है कि एक फाइनेंशियल मैप बनाना कितना जरूरी है। हर एक पैसा जो आता है और जो जाता है उसका रिकॉर्ड रखना चाहिए, क्योंकि जब तक तुम मेजर नहीं करोगे तब तक तुम कंट्रोल नहीं कर सकते। बहुत लोग तब हैरान हो जाते हैं जब उनको रियलाइज होता है कि उनका पैसा कैसे बेकार की चीजों पर वेस्ट हो रहा है। हमारी रोजमर्रा की लाइफ में ऐसे बहुत से खर्चे हैं जो ऐसे ही हो जाते हैं। जब आप अपने खर्चों को कंट्रोल और ट्रैक करने लगोगे तो आपको पता लगने लग जाएगा कि कौन सा खर्च सही था और कौन सा गलत। अपने खर्चों के प्रति ये जागरूकता आपके लिए गेम चेंजर हो सकती है। एक फाइनेंशियल मैप आपको बताता है कि आपके फाइनेंशियल हैबिट्स हेल्दी है या नहीं और कहाँ सुधार की गुंजाइश है। ये एक ऐसी आदत है जो फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ पहला कदम है। लेसन 3, अपने खर्चों को अपनी वैल्यूज के साथ जोड़ो। अगर आपको ये समझ में आ गया कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है तो अगला कदम है अपने खर्च को अपने मूल्यों और वास्तविक प्राथमिकताओं के साथ जोड़ना। हर बार खर्च करने से पहले ये सोचना जरूरी है कि क्या ये खरीदारी जरूरी है, क्या ये चीज मुझे असली सुकून और खुशी देगी। आज के टाइम में लोग एक रेस में लगे हुए हैं, बड़ा घर, बढ़िया गाड़ी, महंगे और ब्रांडेड कपड़े, पर क्या एक चीजें सच में हमें खुशी देती है? कितनी बार ऐसा होता है कि एक चीज लेने के बाद हमें तुरंत रिग्रेट होता है या फिर कुछ दिनों बाद उसकी एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आप हेल्थ और फिटनेस को अपनी प्रायोरिटी मानते हो, लेकिन आपका पैसा जंक फूड और अननेसेसरी बाहर खाने पर वेस्ट हो रहा है। इसलिए सोच समझकर खर्चा करना जरूरी है। जब हम अपने जीवन की सच्ची प्राथमिकताओं पर पैसा लगाते हैं तो हम बिना किसी गिल्ट के अपनी लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। याद रखिए, सिर्फ पैसा कमाना जरूरी नहीं है, उसका सही तरीके से इस्तेमाल करना और उससे एक मीनिंगफुल लाइफ जीना ज्यादा जरूरी है। लेसन 4, द क्रॉस ओवर पॉइंट एंड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। ये किताब एक और पावरफुल कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करती है, क्रॉस ओवर पॉइंट। ये वो मूवमेंट होता है जब आपकी इन्वेस्टमेंट्स और पैसिव इनकम इतनी हो जाती है कि आपके सारे खर्चे कवर हो सके। ये वो पॉइंट है जहां आपको पैसे के लिए अपना समय किसी और को देने की नीड नहीं होती और आपको अपने पैशन को फॉलो करने, अपने परिवारजनों के साथ समय बिताने और उन कार्यों में अपना योगदान देने के लिए आजादी मिल जाती है जिनकी आप परवाह करते हैं। जब ये पॉइंट आ जाता है तब आपको पैसे कमाने के लिए काम करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपका पैसा खुद आपके लिए काम कर रहा होता है। इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए दो चीजें करनी जरूरी है। अपने खर्चों को रिड्यूस करो। जितना कम खर्चा होगा उतने जल्दी आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हो। स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स करो। ऐसी एसेट्स में पैसा लगाओ जो आपके लिए इनकम जनरेट करे, जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स,
रेंटल प्रॉपर्टी या फिर बिजनेस। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस यानी वित्तीय आजादी सिर्फ अमीर लोगों के लिए नहीं है, बल्कि इसे हर कोई अचीव कर सकता है अगर वो सही तरीके से अपनी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स प्लान करे। लेसन 5, द फुलफिलमेंट कर्व एंड रीडिफाइनिंग इनफ। आज के टाइम में लोग सिर्फ एक चीज के पीछे भाग रहे हैं, ज्यादा पैसा। किताब का एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है जिसे फुलफिलमेंट कर्व कहते हैं। ये कंसेप्ट बताता है कि एक सर्टेन लेवल के बाद ज्यादा पैसा तुम्हें ज्यादा खुशी नहीं देता, बल्कि स्ट्रेस बढ़ाता है। अगर हम लाइफ के एक पॉइंट पर आ जाए जहां हमें पता हो कि हमें अपनी लाइफ गुजारने के लिए कितना पैसा चाहिए, तो हम फाइनेंशियल फ्रीडम जल्दी पा सकते हैं। बहुत लोग बिना सोचे समझे पैसा कमाने की रेस में भागते रहते हैं, बिना ये सोचे कि क्या उन्हें सच में और ज्यादा पैसे चाहिए या नहीं। अगर आपको ये समझ में आ गया कि आपको कितना पैसा चाहिए एक अच्छी और सुकून भरी लाइफ जीने के लिए, तो आप अननेसेसरी फाइनेंशियल प्रेशर से बच सकते हैं। अब बात करते हैं किताब के 5 इंपॉर्टेंट टेकअवेज की, जो हमें रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करने हैं। पैसा इक्वल टू लाइफ एनर्जी। हर एक रुपया जो आप कमा रहे हो वो आपकी लाइफ का एक हिस्सा है। उसके पीछे आपकी मेहनत, वक्त और एनर्जी लगी होती है। आप अपना पर्सनल टाइम किसी और को देते हो और बदले में पैसा मिलता है। इसलिए अपने पैसे को वाइजली स्पेंड करो। इस कंसेप्ट को हमेशा अपने दिमाग में रखो ताकि सोच समझकर खर्चा किया जा सके। अपने हर एक्सपेंसेस को ट्रैक करो। अगर आपको नहीं पता कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है, तो आप कभी भी अपने खर्चों को कंट्रोल नहीं कर सकोगे। अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हो, तो पहला स्टेप है अपनी हर एक पैसे को ट्रैक करें। जब आप मेजर करने लगोगे तो आप समझ पाओगे कि कहाँ फालतू खर्चा हो रहा है और कहाँ सुधार की जरूरत है। अपने खर्चों को अपनी प्रायोरिटी के साथ सेट करो। आज के टाइम में मार्केटिंग और सोशल मीडिया ने हमें ये बिलीव करवा दिया है कि ज्यादा पैसा खर्च करना मतलब ज्यादा खुशी। अगर आप अपने स्पेंडिंग हैबिट्स एनालाइज करोगे तो आपको शायद ये रियलाइजेशन हो कि आपका बहुत सारा खर्चा एक्चुअली आपकी प्रायोरिटी से मैच नहीं करता है। इसलिए अपने हर खर्चे को एक पर्सन से जज करो। क्या ये खर्चा सही है और क्या ये मुझे सच में खुशी देगा? फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। अपने लिए इन्वेस्टमेंट्स और पैसिव इनकम सोर्सेज क्रिएट करो जो आपके खर्चों को कवर कर सके। इसे अचीव करने के लिए इन्वेस्टिंग सीखो, अपनी सेविंग्स को सही तरीके से इन्वेस्ट करो और मोस्ट इम्पोर्टेंट अपनी स्किल्स को अपग्रेड करते रहो ताकि आप ज्यादा इनकम सोर्सेज क्रिएट कर सके। इनफ का मतलब समझो। अब डिसाइड करो कि कितना पैसा आपकी लाइफ के लिए सफिशिएंट रहेगा। ज्यादा पैसा हमेशा ज्यादा खुशी नहीं देता। आप एक कल्पना करके देख सकते हैं कि अगर आपके पास सफिशिएंट पैसा आ जाए तो आप कैसी लाइफ बिताना चाहेंगे। इसी आधार पर डिसाइड होगा कि आपके लिए कितने पैसे पर्याप्त होंगे। तो दोस्तों, ये थी इंपॉर्टेंट लर्निंग्स फ्रॉम द बुक योर मनी और योर लाइफ। होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके आपके रिव्यू हमें बताएं। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो ऐसी मोटिवेशनल बुक समरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।